सो इट वॉज बैक इन 2007 जब बजाज ने अपनी पल्सर 220 मार्केट में लॉन्च की थी। 2009 में 220 को उन्होंने फ्यूल इंजेक्शन हटा दिया और एक कार्बोरेटर दे दिया। प्राइस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गई, पावर आउटपुट थोड़ा सा बम्प हो गया, एंड एवर सिंस देन देयर हैज बीन नो लुकिंग बैक। पल्सर 220 स्टिल इज द लार्जेस्ट सेलिंग बिग पल्सर्स इन द मार्केट। दोस्तों, मैं हूं साद खान और आप देख रहे हैं बाइक एडवाइस। करीब 14 साल बाद बजाज ने एक नया प्लेटफॉर्म निकाला है। इस प्लेटफॉर्म पे उन्होंने अपनी बिगेस्ट एवर पल्सर्स जो कि 250 सीसी के डिस्प्लेसमेंट में आती हैं मार्केट में उतारी हैं। देयर आर 2 वेरिएंट्स, दिस इज़ द फेयर्ड वर्जन, देयर इज अनदर नेकेड वर्जन भी मार्केट में है। ये जो ओवरऑल प्लेटफॉर्म है ये इंडिपेंडेंट पल्सर्स के लिए है। दिस डज नॉट हैव एनी प्लेटफॉर्म शेयरिंग विथ द KTMs। तो चलिए हम सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट सेट कर दें। These motorcycles should be looked as upgrades to the oldest generation Pulsar जो कि 2001 से अभी तक चली आ रही हैं, जो कि अभी करंट मार्केट में मॉडल्स हैं 125, 150, 180 एंड दी 220। ये उनका अपग्रेड कंसिडर करेंगे तो ये मोटरसाइकिल्स काफ़ी ज़्यादा आपको सेंस बनाएंगे। इट वुड हैव बीन वेरी ईजी फॉर बजाज वो KTM का 250 प्लेटफॉर्म है या इंजन जो है वो लेता, इन मोटरसाइकिल्स में प्लॉन्ग कर देता, एंड voila, we would have got 27 PS 250 cc motorcycles, liquid cooled engine होता, latest और भी technologies और gizmos होते, but that would have costed a lot. That would have costed more than 1.6-1.7 lakh rupees. पल्सर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रांड है बजाज और इनफैक्ट इंडियन मोटरसाइकिलिंग का जो हिस्ट्री है उसमें इसकी बजाज 3 हमको पिलर्स बताता है पल्सर की सक्सेस के। उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर है अफोर्डेबिलिटी। अगर बजाज यही जो नए जनरेशन पल्सर 250s हैं ये अगर KTM के प्लेटफॉर्म पे जो प्लेटफॉर्म शेयरिंग पे बना था तो नो डाउट स्पेक्स वुड हैव बीन अ लॉट हायर, लेकिन अफोर्डेबिलिटी वुड हैव टेकन अ बिग हिट। वही बजाज नहीं चाहता था, एक प्राइस पॉइंट पे उनको सेट करना था इस प्रोडक्ट को। इसी वजह से उन्होंने पुराना जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसका एक नेक्स्ट जनरेशन बनाने की कोशिश की है इस नए प्लेटफॉर्म से। सो दिस प्रोबेबली आंसर्स योर क्वेश्चन कि जो नई पल्सर 250 है जो कि सबसे बड़ी पल्सर है, बजाज इसको बहुत पुश कर रहा था, बहुत प्रमोट कर रहा था, बहुत सारे स्पाई शॉट्स और डिटेल्स की वजह से इसका हाइप एक बहुत बड़ा क्रिएट हुआ था। तो आपको जो स्पेसिफिकेशंस आपने जो सुने या आपने जो मोटरसाइकिल्स देखी वो एक बहुत रेवोल्यूशनरी चेंज क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा बेंचमार्क सेट हो गया था पल्सर RS और पल्सर NS 200 से। ये जो पल्सर का पुराना जनरेशन प्लेटफॉर्म था जो कि 2001 से ये सेल कर रहे हैं और अभी तक इवन 2 डेकेड्स के बाद वो बहुत बड़ा सेलर है, उसका अपग्रेड है। एंड दिस इज़ द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ दैट प्लेटफॉर्म। आने वाली जो पल्सर्स होंगी वो इसी प्लेटफॉर्म पे बेस्ड होंगी। काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि इसी इंजन के बेस पे ही वो बनाई जाएंगी। देयर आर 2 वर्जन, जैसे कि मैंने बताया आपको। ये फेयर्ड वर्जन है जिसका नाम बजाज ने दिया है पल्सर F250। स्टाइलिंग में आप देखेंगे एक सेमी फेयरिंग दी हुई है, जैसे पल्सर 220 का जो ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला है वही बजाज रेप्लिकेट करना चाह रहा है इस मोटरसाइकिल में। काफ़ी एग्रेसिव स्टाइलिंग है फ्रंट से अगर आप देखेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि ये थोड़ा सा नीचे की तरफ प्लेस्ड है तो एक बड़ा अच्छा ऊपर की तरफ मूव करता हुआ व्यू देती है। देयर इज अ प्रोजेक्टर हेडलैम्प अप फ्रंट, एक रिवर्स बूमरैंग करके टाइप के इन्होंने LED हेडलैम्प्स दिए हुए हैं। देयर आर LED साइड ब्लिंकर्स। उसके अलावा अगर आप ये फ्रंट के एलिमेंट्स देखेंगे ये बड़े केयरफुली डिजाइंड हैं, काफ़ी ज़्यादा। बजाज कोड हैव मेड देम एज 1 सिंगल यूनिट, बट ये काफ़ी डबल ट्रिपल यूनिट्स के उससे बनाए गए हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम टैंक का चेंज हो गया है। अगेन मैं आपसे बोलूँगा कि हम पुरानी जनरेशन पल्सर्स हैं उनसे कंपैरिजन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यही आने वाले वक्त की पल्सर है, यही नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पल्सर्स हैं। सीट्स देखेंगे, सीट्स का मटेरियल, फैब्रिक एंड ऑल ऑफ दैट ये बड़ा स्लीक सा बनाया है। और अगर आप पूरी बॉडी स्टाइलिंग देखेंगे ये यहाँ आके एंड हो जाती है। पीछे जाएंगे तो पीछे काफ़ी हद तक जो स्प्लिट ट्विन टेल लैम्प्स जो बजाज के रहते हैं वही आपको देखने को मिल जाएंगे। स्टाइलिंग में आपको बहुत रेवोल्यूशनरी चेंज नहीं लगेगा ये पुरानी पल्सर से। इनफैक्ट बजाज ने हमको ये बोला है कि जो डिज़ाइन टीम, जो स्टाइलिंग टीम है उसको उन्होंने जो ब्रीफ दिया था वो इस ब्रीफ में बहुत क्लियरली स्पेसिफाई किया गया था कि जो नया डिज़ाइन नई पल्सर्स के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है वो पुरानी पल्सर्स का एवोल्यूशन ही होना चाहिए। इट शुड नॉट बी एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम द ओल्डर जनरेशन पल्सर्स, सो दैट जो पल्सर की एक बहुत बड़ी जो क्रीड है, जो एक बहुत
बड़े उसका फैन बेस है, वो उसको इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर पाए कि दिस इज़ अ पल्सर। तो चलिए हम क्विकली बात कर लेते हैं कुछ 3-4 की इंपॉर्टेंट फीचर्स जो इस मोटरसाइकिल में बजाज ने दिए हैं। एट द फ्रंट अगर आप देखेंगे तो एक सिंगल LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिया हुआ है, जो कि दोनों अपर और लोअर बीम के लिए एक ही यूनिट बजाज ने इस पर यूज़ किया है। ये जो आप देखेंगे बूमरैंग जो DRLs दिए हैं, ये कंबाइन जो आप देखेंगे बड़ा अच्छा एक फ्रंट फेस देता है, एग्रेसिव फेस देता है इस F250 को। एंड देन देयर आर स्मॉलर बिट्स लाइक USB चार्जिंग दिया है, असिस्टेंट स्लिपर क्लच आपको इस मोटरसाइकिल में मिल जाएगा। बट अ बिगर चेंज इज द इंट्रोडक्शन ऑफ मोनोशॉक। जी हाँ, RS और NS को अगर हम हटा दें इक्वेशन से, तो अभी तक पल्सर 220 तक जो भी पुरानी जनरेशन की पल्सर्स हैं वो आज तक डुअल शॉक एब्जॉर्बर्स के साथ आती हैं मार्केट में। दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम एक नॉन NS या RS पल्सर को मोनोशॉक मिला है। और की फीचर्स में ये एक आ जाता है नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इस बदलती दुनिया में जहाँ सभी मैन्युफैक्चरर्स डिजिटल कंसोल की तरफ मूव कर रहे हैं, बजाज ने, दिस इज़ अ गुड थिंग, बजाज ने एक कॉम्बिनेशन बनाया है सेमी एनालॉग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का। मैं पर्सनली नीडल्स बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। टेकोमीटर जो है वो एनालॉग यूनिट है और बाकी जो डिटेल्स दिए हैं एक छोटा सा डिजिटल यूनिट है। बजाज इस डिजिटल कंसोल को इन्फिनिटी डिस्प्ले कह रहा है। बेसिकली ये एक बेजललेस डिस्प्ले है जो बजाज ने इस मोटरसाइकिल में दिया है। दो इंटरेस्टिंग फीचर्स एडिशन मैं कहूँगा अपार्ट फ्रॉम अदर इन्फॉर्मेशन। एक तो गियर पोजीशन इंडिकेटर आपको इस मोटरसाइकिल में देखने को मिल जाएगा, और उसके अलावा एक डिस्टेंस टू एम्प्टी का एक फीचर आपको इसमें मिल जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट की फीचर जो मैं आपको बताना भूल गया हूँ पल्सर के बारे में, नई पल्सर 250 के बारे में, वो है इसका एग्जॉस्ट साउंड। बजाज ने बहुत लगता है बहुत ज़्यादा वर्क किया है एंड दिस मोटरसाइकिल साउंड्स ब्रिलियंट। चलिए हम क्विकली सुना भी देते हैं आपको इसका एग्जॉस्ट नोट। चेक न्यूट्रल, Now that brings us to the most important aspect of this motorcycle, the engine. ये एक ग्राउंड्स अप 250cc इंजन बजाज ने डेवलप किया है इन मोटरसाइकिल्स के लिए, अपने नए पल्सर्स के लिए। अगर हम प्योर स्पेसिफिकेशंस की बात करेंगे तो 24.5 PS का ये पावर आउटपुट डिलीवर करता है, जो कि NS 200 के बराबर है। पल्सर 220 से करीब 3-4 PS ज़्यादा है। बट मोर इम्पॉर्टेंटली 21.5 Nm का टॉर्क बनाती है ये मोटरसाइकिल, जो कि करीब 3 Nm इस सेगमेंट में बहुत बड़ा फिगर हो जाता है। 3 Nm ज़्यादा है पल्सर 220 और इवन पल्सर NS 200। इस इंजन की दो सबसे खासियत जो मुझको लगी मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहली है रिफाइनमेंट। दिस इज़ नॉट डेड रिफाइनमेंट। इतना रिफाइंड हो जाते हैं कुछ इंजन्स के वो मोटरसाइकिलिंग का जो फील है वो ख़त्म हो जाता है। दिस इज़ नॉट दैट रिफाइंड। एक परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए एक डेड रिफाइंड और एक रफ इंजन का, उसी को टारगेट को हिट करा है बजाज ने इस इंजन से। और सेकंड पॉइंटर है इस मोटरसाइकिल का टॉर्क। बजाज हमको बताता है कि ये पीक RPM जो कि 6700 RPM के आसपास इसका आता है, उसके फ़ौरन बाद ड्रॉप नहीं होता है, करीब 85% की रेंज में रहता है। काफ़ी अर्ली RPM 3500 RPM से लेके ऑल द वे फ्रॉम टिल 7-8,000 RPM तक। काफ़ी फ्लैट टॉर्क कर्व बजाज ने अपनी इस मोटरसाइकिल को दिया है। मोटरसाइकिल इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करती है इन थ्रॉटल इनपुट्स को, तो काफ़ी रिस्पॉन्सिव इंजन है और आई वुड गिव इट अ बिग थम्स अप। ट्रैक्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो थर्ड गियर में हमने इस मोटरसाइकिल 19-20 km/h की स्पीड से हमने पिक करा है। फोर्थ गियर में 29-30 km/h की स्पीड से ये आसानी से पिक हो जाती है विदाउट मेकिंग एनी अनवांटेड नॉइज फ्रॉम द इंजन। इसकी बड़ी कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड में बोलूँगा वो 90 km/h के आसपास रहेगी, जहाँ की ये 5000 to 6000 RPM के बीच में चलती रहती है फिफ्थ गियर में।
सीटिंग पोस्चर की अगर हम बात करें तो बजाज ने काफ़ी हद तक इसको बहुत सिमिलर रखा है पल्सर 220 के सीटिंग पोस्चर से, जो कि एक मिक्स ब्लेंड है स्पोर्टी राइडिंग का और कंफर्ट, स्पोर्टी प्लस कंफर्ट राइडिंग का। थोड़े से रेयर सेट फुट पैक्स हैं, हैंडल बार जो देखें आप क्लिप ऑन्स दिए हुए हैं वो भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, तो एक स्पोर्ट्स टूरर काइंड ऑफ अ मोटरसाइकिल ये हो जाएगी और आपको काफ़ी आसान लगेगी ये मोटरसाइकिल जब आप बैठेंगे इस पर और इसको चलाएंगे तो। अलॉन्ग विथ अ वेरी कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर क्या एड करता है वो है इस मोटरसाइकिल के सस्पेंशन। जनरली मोनोशॉक जो होते हैं उसमें ट्रैवल एज कम्पेयर टू डुअल शॉक्स कम होता है। डिस्पाइट दैट बजाज हैज मैनेज्ड टू गिव दिस रेयर मोनोशॉक अ ट्रैवल ऑफ 130 mm विच इज़ 20 mm मोर देन पल्सर 220। बजाज ने हमको बताया है ये 795 mm की जो सीट हाइट है, जो लो सीट हाइट है, ये अचीव करने में एक ये जो चेंज किया है इन्होंने इसका बड़ा हाथ रहा है। जो आप बैटरी कंपार्टमेंट देख रहे हैं, बैटरी पीछे की तरफ मूव कर जाती है अब, और ये जो एयर बॉक्स है इसको भी इन्होंने थोड़ा सा स्कल्प्टेड बनाया, थोड़ा फ्लैट है ये, इस वजह से थोड़ी सी जगह लिबरेट हो जाती है और इस वजह से सीट जो है बजाज नीचे करने में कामयाब रहा। हम करीब कुछ घंटों से इस मोटरसाइकिल को चला रहे हैं, काफ़ी कंफर्टेबल रहती है, कहीं भी हमको ऐसा नहीं लगा कि ये मोटरसाइकिल में कंफर्ट कहीं भी लैग करती है। दोनों ही मोटरसाइकिल्स ऑलमोस्ट 95% सेम हैं, जो कि छोटे मोटे डिफरेंसेस हैं उसको हम इस वीडियो में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है फेयरिंग का। पल्सर F250 जो है वो सेमी फेयरिंग, हाफ फेयरिंग के साथ बजाज ने मार्केट में लॉन्च की है। दिस कम्स विद बिकनी फेयरिंग और एक बहुत उसके मुकाबले एक सिंपलर हेडलैम्प लेआउट है। आप देखेंगे एक फ्रंट में प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिया हुआ है जिसमें जो कवर्ड नहीं है, लाइक MT15 थोड़ी सी सिंपल तरह की LED DRLs दिए हुए हैं। दूसरा जो आप चेंज देखेंगे वो है पल्सर F250 में क्लिप ऑन हैंडल बार्स दिए थे, इसमें एक नॉर्मल रॉड टाइप का हैंडल बार दिया हुआ है। थोड़ी सी राइडिंग पोस्चर का भी डिफरेंस इस मोटरसाइकिल में आपको मिल जाएगा। एक चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग है वो है इस मोटरसाइकिल का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दोनों के सेम है, बट वाइज़र की वजह से, जो है फेयरिंग की वजह से वो थोड़ा सा हिडन हो जाता है। इसमें जो बजाज ने दिया है बेजललेस, जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो काफ़ी ज़्यादा उभर के सामने आता है, काफ़ी बेहतर लगता है। एक और जो छोटा चेंज आपको दिखेगा वो है रियर व्यू मिरर्स। F250 में फेयरिंग पे माउंटेड मिरर्स हैं, इसमें आपके हैंडल बार पे बजाज ने माउंट किए हैं। एक बहुत छोटी सी चीज़ और है वो है फ्रंट वाइज़र। पल्सर F250 में फ्रंट वाइज़र दिया हुआ है, उसकी वजह से जो विंड ब्लास्ट है वो आपके एकदम चेस्ट को हिट नहीं करता है, बट ऑन दिस मोटरसाइकिल देयर इज़ नो वाइज़र। N250 में आपको ये विंड ब्लास्ट ज़रूर महसूस होंगे। प्राइसिंग 2000 रुपये बजाज ने इस मोटरसाइकिल की कम की है। दिस मोटरसाइकिल इज़ प्राइस एट 1.38 लाख एक्स शोरूम दिल्ली। तो उस F250 से 2000 रुपये ये सस्ती है। आई बिलीव बजाज इज़ बेटिंग ऑन दिस मोटरसाइकिल अ लिटिल मोर, क्योंकि उनकी स्ट्रीट फाइटर रेंज जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा पसंद की जाती है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कुछ मोटरसाइकिल की कॉन्स, कुछ खामियों की। हम इस बारे में बात नहीं करेंगे कि मोटरसाइकिल में 6 गियर हो सकते थे, मोटरसाइकिल में लिक्विड कूलिंग हो सकती थी, 4 वॉल्व हो सकते थे एंड ऑल ऑफ दैट। बहुत ही प्रैक्टिकल हम बात करते हैं। और टॉकिंग अबाउट दिस 6th गियर, आई डोंट थिंक मुझे इस मोटरसाइकिल में अभी तक रिक्वायर्ड लगा है। 5 गियर्स डू द जॉब क्वाइट डिसेंटली। कुछ जगह जो पैनल गैप्स हैं वो थोड़े से इनकंसिस्टेंट दिखेंगे आपको, बट ओवरऑल फिनिश, फिट एंड फिनिश जो मैं बोलूँगा वो काफ़ी एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड से काफ़ी बेहतर इनफैक्ट ये इस मोटरसाइकिल में लगेगी। एक रेड कलर जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा ग्राफिक्स हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा, वो मेरी पर्सनल चॉइस के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया। थर्ड इज़ जो इस मोटरसाइकिल में जब आप इसको 3rd, 4th या 5th गियर से बहुत लो स्पीड से आप पिक करते हैं तो इसके जो ये फ्रंट मिरर्स हैं ये काफ़ी विगरसली हिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक तेज़ वो करते हैं। आई एम नॉट श्योर व्हाट इज़ द एग्जैक्ट रीज़न ऑफ दैट, बट ये एक मैंने पॉइंट नोटिस किया। उसके अलावा एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा जो काइंड ऑफ मिस है इस मोटरसाइकिल में, बजाज कुड हैव गिवन दिस ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दे सकता था। आज के टाइम में एक बहुत ज़्यादा कॉमन फीचर होती चली जा रही है, नॉट बिकॉज ऑफ दैट ब्लिंक फैक्टर, बट
इसमें उसे टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिल जाता है, जिससे इस मोटरसाइकिल की टूरिंग क्रेडेंशियल्स को या जो भी आप कहीं जा रहे हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती। तो ये एक मेरे हिसाब से एक बहुत छोटा सा मिस ज़रूर है। तो चलिए हम आ जाते हैं इस मोटरसाइकिल के लास्ट सेक्शन, कंक्लूडिंग सेक्शन पे। बजाज ने ब्लिंक फैक्टर्स बहुत सारे ऐड नहीं किए हैं इसमें, लाइक इधर क्रोम डाल दिया या कोई भी ऐसी फीचर्स नहीं दी हुई हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लिंक फैक्टर हो। काफ़ी प्रैक्टिकल, काफ़ी यूजेबल फीचर्स आपको मिलेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट इस मोटरसाइकिल का प्राइस पॉइंट है एट 1.40 लाख। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल क्वार्टर लीटर मोटरसाइकिल्स इन इंडिया। FZ जो आती है यामाहा की, वो इससे थोड़ी सी 2-4 हज़ार रुपये का सस्ती है, बट इसका पावर आउटपुट और टॉर्क आउटपुट काफ़ी ज़्यादा बेटर है उस मोटरसाइकिल से, और परफॉर्मेंस भी आई एम श्योर उससे बेटर है। जो जेनरिक पल्सर यूज़र्स हैं उनके लिए एक मूव अप करने के लिए एक बजाज ने एक बड़ा अच्छा ऑप्शन दिया है मार्केट में। ओवरऑल पैकेज हमको काफ़ी ज़्यादा बेटर लगा। इनफैक्ट बजाज बहुत ज़्यादा पुश कर रहा था एक जिसको थ्रिल कहते हैं वो। सो आई वुड एग्री दैट पल्सर थ्रिल इज बैक ऑन दिस मोटरसाइकिल, जो कि थोड़ा सा लॉस्ट हुआ था जो NS और RS में थी। नो डाउट पल्सर NS और RS फास्ट मोटरसाइकिल्स थी, बट जो मिड रेंज और लोअर जो ग्रंट था उन मोटरसाइकिल्स का, वो बिकॉज ऑफ KTM का जो आर्किटेक्चर है उसकी वजह से कहीं लॉस्ट हो गया था। तो ये मोटरसाइकिल इट ब्रिंग्स इट बैक। ये टॉप ऑफ द लाइन मोटरसाइकिल है। इसके बाद आने वाले वक्त में आप देखेंगे जो लोअर डिस्प्लेसमेंट जो पल्सर्स हैं वो भी इस नए जनरेशन में ट्रांसफॉर्म करेंगी। अब वो कब होता है, किस वक्त होता है, ये बजाज ने हमको नहीं बताया है, बट ग्रेजुअली दिस इज बाउंड टू हैपन। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमारी पसंद आए अगर आपको वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए आप हमको ज़रूर बताइएगा आपको ये मोटरसाइकिल कैसी लगी। इस प्राइस पॉइंट पे 1.40 लाख के प्राइस पॉइंट पे इससे कोई बेटर प्रपोजिशन आपको दिखता है? अगर हाँ तो वो कौन सा है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।